बच्चों क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 की बात चल रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, और 4.4 पर हम आ गए थे। इसका आज लास्ट लेक्चर रहेगा, इसके बाद में चैप्टर भी और एक्सरसाइज दोनों फिनिश हो जाएंगे। तो देखिएगा, मैंने इसके 2 सवाल करा दिए थे। सवाल नंबर 3 की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। ये कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meters, if so find its length। वो कह रहा है, क्या ऐसा एक आम का बाग बनाना संभव है जिसका लंबाई जो है चौड़ाई चौड़ाई जो दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल आपका 800 मीटर हो। मान लेता हूं, माना चौड़ाई ये मान ले बच्चों मैंने x, तो लंबाई कह रहा है ये इसकी डबल है, ट्वाइस दुगनी। क्षेत्रफल भी आपको दे रखा है बच्चों 800, तो क्षेत्रफल जो होता है ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो x गुना में 2x स्क्वायर, सॉरी 2x, और बराबर है 800। ये बन गया आपका 2x स्क्वायर और बराबर 800, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बटे में 2, तो ये आ गया बच्चों 400। x बराबर है प्लस माइनस 7 लेकर के और 400 का रूट यानी कि 20। x की जो वैल्यू आ गई है बच्चों 20, तो अतः लंबाई तो हो गई इसकी 20 और चौड़ाई हो गई बच्चों दुगनी इसकी यानी कि 40। 20 गुना 2 मीटर, तो लिख देंगे अतः लंबाई 20 चौड़ाई 40। सवाल नंबर 4 की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा बच्चों, ध्यान दें थोड़ा सा। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है? If determine their present age, sum of the two friends is 20। दो मित्रों की आयु का जोड़ फिलहाल 20 है। 4 years ago, 4 साल पहले, the product of their age is 48। 4 साल पहले इनका जो उम्र आयु का जो गुणनफल था वो 48। तो मैं मान लो अब उस समय के लिए माना पहले मित्र की आयु बच्चों मैंने x मान लिया, तो दूसरे की जो हो जाएगी दोनों का मिला करके फिलहाल 20 है, तो 20 माइनस x हो जाएगी। 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, तो ये बच्चों 4 कम हो जाएगा इसमें से, x माइनस 4 पहले की बात कर रहा है, और दूसरे मित्र की जो हो जाएगी बच्चों ध्यान दें थोड़ा सा, तो इसमें से भी 4 कम हो जाएगा आपका, ये भी इसमें से 4 कम कर दे, कुल मिला के 16 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार वो कह रहा है इनका गुणनफल इसका और इसका, x में इसमें 4 इंटू एक्स, सॉरी 16 माइनस एक्स, और ये कह रहा है 48 होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों इसको, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 चौका 64 और प्लस का 4x और बराबर बच्चों 48। आगे मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दें। ये हो गया मेरा माइनस एक्स स्क्वायर और 16 और 4 20 एक्स और माइनस का 64 और बराबर है बच्चों 48। इनको उठा करके मैं इधर ले जाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का 20x हो जाएगा, और ये 48 यहाँ पहला ही है, 64 भी आपका प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस में 20x और प्लस का हो जाएगा बच्चों 8 4 12, 6 4 10 11 और बराबर 0। पहले डी निकाल के देखूंगा बच्चों, डी से हमें पता चलेगा कि ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। 20 स्क्वायर माइनस 4ac, बी बोले तो माइनस 20, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना में 1 गुना में 112, 20 और 20 बच्चों हो गया 400, और ये माइनस का 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये आ गया माइनस 48। डी की वैल्यू जब माइनस की आ जाए तो बच्चों पता है आपको समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ऐसी जो है संभावना नहीं है कि भाई दो मित्रों की आयु का जोड़ तो हो आपका 20 और फिर आपका 4 साल पहले उनका गुणनफल आपका 48 आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बच्चों इसका लास्ट सवाल और रहता है, तो लास्ट में बता देता हूँ। ये कह रहा है, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है, रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, वो कह रहा परिमाप को 80 और क्षेत्रफल हो 400। तो बच्चों मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए माना लंबाई x मान ली,
तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे परिमाप में से? ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी और बराबर परिमाप होता है बच्चों पेरीमीटर। इसको एल प्लस बी बराबर परिमाप बटे में 2। अगर मैं लंबाई निकालूंगा तो चौड़ाई इधर और चौड़ाई निकालूंगा तो लंबाई इधर। तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा? परिमाप बटे में 2 माइनस में लंबाई, कुल मिलाकर के ये आ गई बच्चों 40 माइनस में एक्स। क्षेत्रफल आपको दे रखा है बच्चों 400। क्षेत्रफल पता ही है आपको, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, जो कि हमें दे रखा है 400। लंबाई x और चौड़ाई 40 माइनस में x और बराबर है 400। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी बच्चों ये आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर है 400। उठा करके इनको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 40x और 400 प्लस का 400 और बराबर बच्चों 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, x माइनस में 20 और x माइनस में 20 बराबर 0। x की दोनों वैल्यू सेम आएंगे, x बराबर 20 और x बराबर 20। यानी कि x की जो वैल्यू हो गई मेरी, लंबाई हो गई हमारी 20, चौड़ाई 40 माइनस एक्स यानी कि 40 माइनस 20 बराबर लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी आपकी 20। तो इसके बाद में ये चैप्टर भी फिनिश होता है और एक्सरसाइज फिनिश होती है। आज के वीडियो में हम केवल इतना ही करेंगे और फिर नेक्स्ट में बात करेंगे आगे।